नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो अपने सो और के एक के पीर पिछान, भूख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परमान। जी हाँ, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी के शिष्य अब निकल पड़े हैं इस कोरोना संकट पर समाज सेवा के लिए। संत जी के शिष्य डोर टू डोर जाकर के दे रहे हैं जरूरतमंदों को राशन। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज से कुछ महीने पहले ये किसी को भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ महीनों में देश, दुनिया और लोगों के जीवन शैली की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि लोगों के जीवन पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये बात हर कोई जानता है कि अपने भारत देश में कितनी गरीबी और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने और अपने परिवार का पालन हर दिन की मेहनत मजदूरी करके करते हैं। अब क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी लॉकडाउन चल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने है जो अपने दैनिक निर्वाह के लिए हर दिन मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से वो अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके द्वारा हर जरूरतमंद और गरीब लोगों की आवश्यक खाद्य सामग्रियों के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। और उनका कहना है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वे इस कार्य को कर रहे हैं और जब तक हालात नहीं सुधर जाते तब तक वे हर गरीब जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, किस तरीके से ये अनुयायी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ, और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि इन अनुयायियों की तरफ से इस इलाके के आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री इनके द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। आइए हम इनसे इस बारे में बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है कुलदीप दास, मायना गाँव से। सर, आप ये जो जनहित का कार्य कर रहे हैं, इसको किस ढंग से कर रहे हैं? देखिए जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार हम ये जनहित का कार्य कर रहे हैं। और ये कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री हम भेज रहे हैं। और हम यहाँ पर ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे गुरुजी के शिष्य हैं वहाँ सब अपने लेवल पर, अपने आसपास सब गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आप इन आवश्यक खाद्य सामग्रियों को कहाँ कहाँ उपलब्ध करवा चुके हैं? देखिए जी, हम अपने यहाँ लोकल एरिया की बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने रोहतक प्रशासन को और 10-10 किलो की 1000 पैकिंग हम भेज चुके हैं रोहतक प्रशासन के राहत कोष भंडार में। और उसके बाद हम सोनीपत ज़िले में 13-13 किलो की 1000 पैकिंग वहाँ सोनीपत ज़िले के प्रशासन के पास भंडार कोष में भेज चुके हैं। और यहाँ रोहतक लोकल एरिया में शास्त्री नगर में भी हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए 1000 पैकिंग 10-10 किलो की हम बांट चुके हैं। और भी हम पैकिंग हमने बना कर रखी हुई है। और देखो इधर जहाँ जहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी कि हमको खाद्य सामग्री की ज़रूरत है तो हम वहाँ इस खाद्य सामग्री को भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा इस इलाके के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किस प्रकार की जा रही है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो जो राशन वितरण कर रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में, उन्होंने सबसे पहले ये एरिया ही क्यों चुना? क्योंकि इंडस्ट्री एरिया नजदीक होने के कारण यहाँ पर जो बाहर के क्षेत्र से जो मजदूर लोग आए हुए हैं, यूपी है, बिहार है या बंगाल है, तो उनकी तादाद इस एरिया में काफी ज्यादा है। तो लॉकडाउन की वजह से उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं, तो उनको अभी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है और राशन की काफी ज्यादा उनको समस्या आ रही थी। और जब हमने इकट्ठा होके जब ये चीज देखी कि राशन की दिक्कत आ रही है, तो काफी लोग जो थे वो समस्याओं का इनको समस्या हो रही थी काफी ज्यादा। तो संत रामपाल जी ने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कि काफी सारा राशन हम लोग यहाँ पे अभी आज फिर पैक करके लेके आए हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं। सर, और यहाँ के कितने लोगों को सर आपने अब तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा चुके हो? सर, करीब 1000 लोगों को हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं और 1000 लोगों के लिए आज फिर से हम लोग राशन लेके आए हैं। मदद की जा रही है संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरा वार्ड नंबर 1 रोहतक के अंदर है, मेरा नाम कृष्ण सहरावत है। यहाँ पे 10-12 कॉलोनीज लगती हैं, जिसके अंदर बहुत ही गरीब आदमी रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं घर घर चल के, तो मेरे को भी रोना आता है कि मेरे वोटर, मेरे स्पोर्टर, मेरे सारा वार्ड इतना गरीब है जिनके पास समय से खाना नहीं पहुंच रहा था। और जो संत रामपाल जी महाराज ने, इनके अनुयायियों ने जो ये सामग्री बांट के जो इतना मेरे ऊपर जो एक कर चढ़ा है, मैं उसको जीवन में भर नहीं भूलूंगा। और जितने भूखे पेटे उनको भोजन दिया है, ये भगवान बराबर आप लोगों ने काम किया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ की कितनी आबादी ऐसी है जो हर दिन मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, जिनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है? यहाँ पे मेरे वार्ड के अंदर क्या है कि ज्यादा बहुत गरीब आदमी रहते हैं, तो सुबह निकलते हैं, शाम को दिहाड़ीदार लोग ज्यादा है। कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई चुनाई पे जाता है, कोई मजदूरी करता है। आज वो टाइम आ गया कि एक टाइम की रोटी नहीं है इनके पास खाने में, दूसरे टाइम की कहाँ तक सोच पाएंगे। आज बाहर निकल नहीं रहे, बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा डर है। इसलिए जो है ना, करीबन 10,000 तो ऐसे आदमी होंगे जिनको खाने के लिए राशन मिले। जैसा कि आपने देखा, हमेशा की तरह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस विकट परिस्थिति में भी किसी को भूखा न सोने देने का संकल्प लेकर अपने स्तर पर उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि इनके गुरुजी कहते हैं, कहे कबीर पुकार के, दो बात लिख ले, एक साहेब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और इससे समाज को सीख लेनी चाहिए। हमारे ज्ञान को गहराई से समझना।